तो अभी अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0, 1, 2, 3, 4, -1, 1 करोड़, ऑल दीज आर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट? ऑल दीज आर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखिए, अगर 1 को भी मैं इधर लिखूं तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, ये क्या ही कहलाएगा? 1 ही कहलाएगा। आई बात समझ में? ये पूरी तरह से क्या कहलाएगा? 1 ही कहलाएगा। अब आप यहां देखिए, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब यहां पर मैं x की वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? यहां 1 रखो, 2 हो गई, ठीक है। इसी में ही अगर मैं वैल्यू रखता हूं 2 तो क्या हो जाएगी? ठीक है, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, नहीं जाएगी वैल्यू? ठीक है, अगर मैं यहां पे कुछ और रख दूं -1 तो कितना हो जाएगा? 0। तो मतलब जैसे जैसे वेरिएबल्स की वैल्यू हम चेंज करेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू उस तरह से चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि पॉलिनोमियल, जैसे मैं यहां लिख देता हूं p ऑफ 1, ये x है, ये पॉलिनोमियल p ऑफ, इसको आप ऐसे देखिए, पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल्स टू 1, ऐसे देखिए, पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे आप ये बताइए कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? x की वैल्यू अगर इसमें 1 रखोगे तो भी क्या आएगा? 1। x की वैल्यू अगर इसमें 2 रखोगे तो भी क्या आएगा? 1। x की वैल्यू अगर इसमें 1 करोड़ रख दोगे तो भी क्या आएगा? 1। x की वैल्यू इसमें अगर आप -10 रख दोगे तो भी क्या आएगा? ये 1। तो ये जो पॉलिनोमियल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, की पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ x। इसमें देख लीजिए, ये अल्टीमेटली यही तो लिखा है, पी एक्स इक्वल्स टू 2। अब x की वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, ये हमेशा क्या रहेगा? 2 रहेगा। अब यहां p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। अब x की वैल्यू 1 करोड़ रखो, 2 करोड़ रखो, 3 करोड़ रखो, -1 रखो, 3 रखो, 4 रखो, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 3 रहेगी। वैल्यू कैन नॉट बी चेंजेस, दिस इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट, ठीक है। सो अब मैं डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में बात करूंगा। पेज पलट लेते हैं, ठीक है ना। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। अब आप इधर देखिए एक बार, अगर मैं बोलूं p ऑफ x ये 1 है, p ऑफ x ये 2 है, तो ये पॉलिनोमियल क्या है? 1। ये पॉलिनोमियल क्या है? 2। दीज 2 आर द पॉलिनोमियल्स। इसमें कोई दिक्कत किसी भी तरह की? अच्छा, अब इनकी डिग्री क्या होगी? व्हाट इज द डिग्री? चेक करिए, अगर मैं इसके आगे कोई वेरिएबल लगाऊंगा तो मैं इसकी जो नेचुरल जो पॉलिनोमियल है उसको थोड़ी ना चेंज कर दूंगा। तो इसको एज इट इज रखने के लिए x की पावर क्या रखनी पड़ेगी? 0। इसमें भी x की पावर क्या रखनी पड़ेगी? 0। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब मुझे बताओ इसकी डिग्री क्या हो सकती है? 0 ही हो सकती है, कुछ और हो सकती है क्या भाई? सो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। सबको आ गई बात समझ में? क्लियर? तो इसका मतलब अगर पॉलिनोमियल इस तरह का है 10,000, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी? व्हाट इज द डिग्री? 0, ठीक है। सो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। सो यहां पर मैं
इस तरह से लिख सकता हूं, डिग्री ऑफ पी एक्स विल बी 0। यहां भी डिग्री ऑफ दिस पी एक्स विल बी 0। ठीक है ना, इसी की बात कर रहा है ये, इसी की बात कर रहा है, राइट। डिग्री ऑफ पी एक्स विल बी 0। सो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। सबको आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी भी तरह की हो तो बताइए, है ना। सो ऑब्वियस ही बात है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 0। अब देखिए वापस से आइए पिछले वाले पे वापस से आइए। मैंने आपको अभी बोला था कि 1 1 1 1 ऑल दीज आर द, या 1 2 3 4, ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सारे क्या हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब मैं यहां पर एक पॉलिनोमियल और लिख रहा हूं, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0। पी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 होगी तो भी क्या है ये, x की वैल्यू 2 है तो भी क्या है ये, x की वैल्यू 3 है तो भी क्या है ये, x की वैल्यू 10 है तो भी क्या है ये, x की वैल्यू 1 करोड़ है तो भी क्या है ये, 0 ही होगा। हमेशा क्या है ये, 0 ही होगा। कोई दिक्कत इसमें किसी भी तरह की? हमेशा क्या होगा ये, 0 ही होगा। अब मुझे बताइए इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? देखिए कई लोगों के दिमाग में 0 आ रहा था क्योंकि 2 मिनट पहले अपन ने 0 पढ़ा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री, लेकिन यहां पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? कुछ भी हो सकती है। चेक करिए, ये 0 लिखा है ना, मैं यहां लिखता हूं 0 इंटू एक्स की पावर 1 करोड़, 0 इंटू एक्स की पावर 2, 0 इंटू एक्स की पावर 8, 0 इंटू एक्स की पावर 10,000। उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसने तो हमेशा ही क्या होना है, 0 ही होना है। इसने तो हमेशा ही 0 होना है। तो वहां तो मैंडेटरी रूप से, देखिए यहां तो आपको मैंडेटरी रूप से 0 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां 1 लिखा है, एंड 1 इंटू समथिंग विल बी समथिंग, 1 into something will be something, but 0 into something is not something, it will be 0 only. तो 1 into something की पावर क्या लगानी पड़ेगी, 0, क्योंकि समथिंग को क्या करना है, 1 करना है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की एक छोटी सी ब्रांच और आती है जिसे बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की एक छोटी सी ब्रांच और आती है, टहनी होती है, जिसे बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। सो दिस px इक्वल्स टू 0, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल बट इज अ स्पेशल केस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है, जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाता है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहलाता है ये, जीरो पॉलिनोमियल। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, आई बात समझ में, राइट। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हुआ, इफ polynomial is px is equals to c, where c is equals to, where c is equals to constant, where c is equals to constant, right, where c is equals to constant. If polynomial is px equals to c, where c is a constant, then whatever be the value of x, whatever be the value of x, the value of polynomial remains constant. Polynomial remains constant.
ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हमने पहले समझा, फिर बाद में डेफिनेशन लिखी, क्योंकि अब ये डेफिनेशन आपके समझ में आ रही होगी कि मतलब क्या है इस डेफिनेशन का, है ना। पहले डेफिनेशन नहीं लिखते, पहले उसको समझते हैं, फिर दिमाग चलाते हैं, फिर उस डेफिनेशन को जब पढ़ते हैं तो चीजें समझ में आनी चाहिए। जैसे पी एक्स इक्वल्स टू 3, पी एक्स इक्वल्स टू 1 करोड़, पी एक्स इक्वल्स टू 10,000, कुछ भी हो एक्स की वैल्यू, ये 10,000 ही रहेगा, ये 4 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, -5 रहेगा, -1 रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। C is equals to constant, then whatever be the value of x, the value of polynomial remains constant. ठीक है, राइट, ठीक है। दूसरा, the degree of constant polynomial will P क्या होगी? डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल विल बी 0। ठीक है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल विल बी 0, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस बनते हैं ना। देखिए ये जो लेक्चर्स है ना, जो अपना ये वाला पर्टिकुलर लेक्चर और इससे पहले वाला जो अभी था, इनमें एक खासियत है कि जो एमसीक्यूज बनेंगे ना आपके, बड़े लॉजिकल, टेक्निकल, कंसेप्चुअल, वो यहां से बनेंगे। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, विच इज द पॉलिनोमियल। ए ऑप्शन आ गया लेट्स से 1, बी ऑप्शन आ गया -1, सी ऑप्शन आ गया 2 की पावर 1/3। अब ये ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। अब ऑप्शन आएगा 1, ओनली ए इज पॉलिनोमियल। ऑप्शन आएगा बी, ऑप्शन आएगा 2, बी ओनली बी इज पॉलिनोमियल। ऑप्शन आएगा 3, क्या? ओनली सी इज पॉलिनोमियल। और ऑप्शन आएगा 4, ऑल आर द पॉलिनोमियल्स। तो आंसर क्या होगा? 4th, ऑल आर द पॉलिनोमियल्स। अब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है ना, तो आप क्या बोलोगे? चलो कोई एक तो होगा ही, अभी तो माइनस लग रहा है, ये भी अटपटा सा लग रहा है, तो आंसर ये है। ठीक है, ऐसे मैथ्स नहीं चलती कि अटपटा आपको लग रहा है, आपके लगने से कुछ नहीं होता, कंसेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, राइट। कंसेप्ट पता है तो आप आंसर दोगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहां से निकलते हैं, मतलब इनफाइनाइट क्वेश्चंस निकल जाएंगे इस लेक्चर पर। आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट, तो आप इजीली कर सकते हो, राइट। 10th क्लास में इसी में से ही पॉलिनोमियल में से निकलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, और पॉलिनोमियल तो एक चैप्टर है ही। आई बात समझ में, राइट। तो डिग्री समझ में आया, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ में आया। अच्छा, जीरो पॉलिनोमियल समझ में आया। इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, मैं यहां लिखवा देता हूं, ठीक है, नए पेज पे लिखवा देता हूं, 0 polynomial if the value of polynomial is 0, then it is termed as 0 polynomial and it is a special case of constant polynomial। सबको आ रही है ना बात समझ में? देखिए मैं बीच बीच में बहुत सारी चीजें लिख देता हूं, बट आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा, राइट। ठीक है, सो दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल। तो जैसे एग्जांपल px इज इक्वल्स टू 0, ये एक ही एग्जांपल है। जीरो पॉलिनोमियल कहते ही इसे भाई जहां यहां 0 आ जाए, राइट। अब इसमें ही डिग्री की बात करेंगे। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट defined. The degree of zero polynomial is not defined. Very 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 important. ठीक है, MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और अभी आने वाला टाइम फुल MCQ का है। ठीक है, the degree of zero polynomial is
नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, सुपर इंपॉर्टेंट। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहां मैं इस केस में लिख सकता हूं डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर पी एक्स, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं इसकी डिग्री लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, सिंपल यहां पे नॉट डिफाइंड। क्यों का रीजन आप सबको समझ में आता है। ठीक है, फिर से बता देता हूं, अगर ये पी एक्स है इक्वल्स टू जीरो है, अगर मैं इसके साथ वेरिएबल लगाना चाहता हूं तो उसकी पावर जीरो भी रख सकते हो, वन भी रख सकते हो, टू भी रख सकते हो, थ्री भी रख सकते हो, या कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली जीरो से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं क्या बोलूं, एक्स की पावर क्या हो, एक्स की पावर क्या हो, जीरो हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, कुछ भी हो सकती है। एक्स की पावर क्या, कुछ भी हो सकती है। सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस विल बी जीरो। सो अब देखो ये इतनी सारी डिग्री होगी, किसको एक्सेप्ट करोगे बताओ। ठीक है, समझ में आई बात। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। दिस इज ऑल अबाउट द डिग्रीज। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिग्रीज। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, इसको कैसे पहचानते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है। होप सो लेक्चर समझ में आया होगा। कोई दिक्कत किसी को, किसी भी तरह की हो तो प्लीज बताइए। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।